एवरीवन, आज हम बात करेंगे समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी के लिए कि कैसे एक अच्छी रणनीति बनाई जाए ताकि हमारा पेपर क्वालिफाई हो जाए। हम आज ये रणनीति का आधार बना रहे हैं 2023 में जो हमारा पीसीएस का पेपर हुआ था प्री, उसमें हम एनालिसिस करेंगे कैसे क्वेश्चन आए थे, किस विषय से कितने क्वेश्चन आए और हमें किस किस टॉपिक पर किस विषय पर हमें फोकस करना है। आप क्वालिफाई तभी होंगे जब आपकी रणनीति बहुत अच्छी होगी, आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो ये 2023 का पेपर है, इसको हम लोग देख सकते हैं। मैंने इसको अच्छे से देख के सारे क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं किससे कौन से आए हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग 2023 पीसीएस में कैसे प्रश्न आए थे, कितने किस सब्जेक्ट से आए थे। करंट अफेयर से देखिए सबसे ज़्यादा करंट अफेयर से 32 प्रश्न आए हैं, इतिहास से 25 प्रश्न आए हैं, भूगोल से 23 प्रश्न हैं, राज्य व्यवस्था पॉलिटी से 23, पर्यावरण से 18 प्रश्न, विज्ञान से 10 प्रश्न, अर्थशास्त्र से 5, उत्तर प्रदेश से स्पेशल 5 और विविध से 9 प्रश्न आए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से प्रश्न आए हैं और सिर्फ करंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, पर्यावरण मिलाकर ही 121 प्रश्न हो गए। समझ रहे हैं, 121 प्रश्न। और 121 में से अगर आप 100 सही कर लेते हैं आरओ में और हिंदी में 45, तो आपके 145 हो गए। 145 तक मेरिट कभी नहीं गई है। नीचे मैंने मेरिट के बारे में भी दिखाया है, ये देख लीजिए सीधे तौर पर समीक्षा अधिकारी की जो मेरिट है 2016 में देखिए जनरल की 129, 200 में हिंदी और जीएस को मिलाकर 2016 में समीक्षा अधिकारी की 129 मेरिट थी जनरल, ओबीसी 132, एससी 117, एसटी 102, महिला 122। 2017 में 122 जनरल, ओबीसी 122, एससी 105, एसटी 84, महिला 42। और 2021 में भी फाइनल क्लियर नहीं हुआ तो एक अनुमानतः लोगों ने ये बताया है, समझा है, जनरल 125 से 27, ओबीसी 125 से 27 और एससी 110 से 112, एसटी 90 से 92, महिला 112 से 15। तो ये मेरिट गई थी। अब इसी को आधार बना के हमें तैयारी करनी है, यानी कि ये जो ऊपर वाले सबसे ज़्यादा जिन विषयों से प्रश्न आ रहे हैं ये ट्रेंड है यूपीपीएससी का। जब हम उसके ट्रेंड को पकड़ेंगे तभी अच्छे से काम कर पाएंगे। यानी हमें करंट पे बहुत अच्छी पकड़ बनानी है। आप लोग अखबार से पर डे लिखते रहें, किसी यूट्यूब चैनल से या कहीं से भी पर डे लिखते रहें, वो आपको याद होता रहेगा। इसके बाद में फिर अच्छी बुक घटना चक्र की या घटना सार की लेकर के अच्छे से करंट की तैयारी की जाएगी। इतिहास से प्रश्न अच्छे आते हैं तो इतिहास की हम एक उदाहरण के तौर पर सिर्फ इतिहास की एक अच्छी स्ट्रेटजी के बारे में आपको समझाते हैं कि कैसे आप काम कर रहे हो, कैसे मैंने किया है। ये पेपर था और ये प्रश्न आया था, प्रश्न संख्या 3 देखिए। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? ठीक, कौन किया उनको आयोग को लिखना था किसने किया, लेकिन कौन यहाँ पे लिखा इन्होंने। अब ये थोड़ा सा टफ प्रश्न था, लेकिन मैंने अपने सभी स्टूडेंट्स को बताया है कि एसके पांडे सर की बुक से इतिहास की आप तैयारी करें। एसके पांडे सर की बुक में ये सीधा प्रश्न लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एसके पांडे सर की बुक है। आप तुगलक वंश में गए, फिरोज तुगलक के बारे में प्रश्न था, फिरोज शाह तुगलक में गए और आपने उसके नागरकोट अभियान का पेज खोला और यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है यहाँ? 300 संस्कृति ग्रंथों को प्राप्त किया गया और इसका फारसी में अनुवाद करवाया गया। इन ग्रंथों में से एक ग्रंथ का फारसी अनुवाद अजीजुद्दीन खालिद ने दौलायत फिरोज शाही के नाम से किया। नागरकोट के विरुद्ध अभियान फिरोज शाह तुगलक का सबसे सफल सैनिक अभियान था। अब देखिए यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है अजीजुद्दीन खान, यहाँ पे आंसर आयोग ने दिया है। अजीजुद्दीन आपका खालिद यहाँ पे बुक में मेंशन है। तो बहुत अच्छी किताब है इतिहास की एसके पांडे सर की, सब कुछ आपको मिलेगा। तो पेपर में प्रश्न आया, आपका गलत हुआ, आप उस प्रश्न की तह तक जाएं, किताब में आप खोजें। अब ये मध्यकालीन इतिहास है। मध्यकालीन इतिहास में जो किताबें हैं, ग्रंथ हैं, रचनाएं हैं, उनको हम कैसे पढ़ सकते हैं? मध्यकालीन इतिहास की ये एसके पांडे सर की बुक है। मेरी बहुत पुरानी हो गई, मैंने बहुत पढ़ा, एकदम फट गई है ये बुक। तो इसमें आप यहाँ से देखिए मध्यकालीन इतिहास के स्रोत, लेसन नंबर 2 दिया है। चचनाम, तहकीके हिंद, सबके बारे में बहुत अच्छे से सर ने डिस्कस किया है यहाँ पर।
ताज उल मासिर, तबकात नासिरी, ठीक है। सभी बुक्स के बारे में, किताबों के बारे में, रचनाओं के बारे में अच्छे से डिस्कस इसमें किया गया है। आप इस बुक को लेकर के ये पढ़ें। यानी कि मध्यकालीन इतिहास की रचनाएं, ग्रंथ, उनका अनुवाद जो किया गया है, उनके बारे में हमें पूरी तह तक जाना है, जड़ तक जाना है, ताकि ये दोबारा कभी ऐसा प्रश्न गलत ना हो। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको ये बता रहा हूँ। आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे मध्यकालीन सल्तनतकालीन संस्कृति के साहित्य वाले पोर्शन में आप आएंगे। गजनवी गौरी के समय में जो भी रहे हैं, सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में ताजुल मासिर, ठीक है, हसन निजामी द्वारा, सबके बारे में सारी बुक्स, सारे विद्वान, अमीर खुसरो की सारी एक एक बुक्स, उनमें क्या क्या है सारा वर्णन यहाँ पे दिया गया है। यानी कि एक प्रश्न अगर रचनाओं से, ग्रंथों से, अनुवाद से आया है तो आप पूरी किताब के सभी ग्रंथ, सभी रचनाएं आप लिखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तब आप ये कर सकते हैं, समझे। तभी क्वालिफाई होगा, जब आपकी अच्छी तैयारी होगी। फिर हम मुगल पे चलते हैं, मुगल संस्कृति पे चलते हैं, साहित्य पे आ गए। बाबर के समय की जो जितनी भी साहित्य रचनाएं थीं, बाबर ने खुद अपनी तुजुक बाबरी लिखी है, आत्मकथा। हुमायूं के समय की जो भी रचनाएं हैं वो, फिर आप देख सकते हैं अकबर के समय में जो भी ग्रंथ थे, हर भाषा के सारा डिस्कस किया गया इस बुक में। जहांगीर के समय, सबके बारे में यहाँ पर डिस्कस अच्छे से किया गया है। ये एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको ये दिखाया है कि अगर एक प्रश्न आपका आया है, गलत हुआ है या आपका सही भी हुआ है, तो उस प्रश्न के तह तक जाइए और उस प्रश्न से संबंधित सारे प्रश्न आप लिख लें, पढ़ लें, समझ लें, ठीक है। एक बेहतर स्ट्रैटेजी बनाएं, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। लड़ाई कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। अच्छे से पढ़ेंगे, काम करेंगे तो ये हो जाएगा। इतिहास के बहुत प्रश्न आए हैं, करंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल के देखिए कितने प्रश्न आए, 23। राजव्यवस्था के 23 आए हैं। भूगोल में विश्व भूगोल के अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, भारत भूगोल के भी आ रहे हैं। मैप बेस्ड प्रश्न आते हैं। मैप में आपको पर्वत, पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम लगाने को आता है। कुछ शहरों के बारे में आता है, उद्योग धंधों के बारे में आता है। विश्व में जो द्वीप हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब रेखाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इनके बारे में आप अच्छे से समझते रहें। एक स्ट्रेटजी के अनुसार अगर इन 5 विषयों पर बहुत अच्छे से आप फोकस करते हैं, फिर भी आप सफलता पा सकते हैं। समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी आप पढ़ते रहें। हिंदी पृथ्वीनाथ पांडे सर की और हरदेव बाहिरी की बुक से आप अच्छे से रटते रहें, रटने वाली चीज़ है। उसमें आप कोशिश करें आपके 50, 49, 48 तक प्रश्न आए, ठीक है, और आप इधर अच्छे ले आए मार्क्स, आपका क्वालिफाई ज़रूर हो जाएगा। मेहनत करते रहिए और आयोग के जब ट्रेंड को पकड़ेंगे तभी क्वालिफाई हो पाएगा। आयोग अगर डाल है तो आपको पात रहना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। बाकी ऐसे आंखें बंद करके पढ़ते रहेंगे नहीं निकलेगा कभी। बेस्ट स्ट्रैटेजी, हार्ड वर्क से ही आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए हैं। जो मैंने बताया आप उसको फॉलो कर सकते हैं, अच्छे तरह से पढ़ाई कर सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं। राज्य में अनुच्छेद, भाग, संविधान के स्रोत, संशोधन, ठीक है, इन सब पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। पर्यावरण में ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो भी ट्रीटीज़ हुई हैं, जो भी एक्ट आए हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। कुछ चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं, जैसे अर्थशास्त्र का बहुत रोल नहीं है। अर्थशास्त्र के जो प्रश्न, आर्थिक क्षेत्र के जो प्रश्न है वो करंट से रिलेटेड आ जाते हैं, तो उसको आप रोक सकते हैं। लेकिन इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, करंट अफेयर्स, इनको आप बहुत ज़्यादा पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, तभी आप ये सब क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। मेरिट पेपर के अनुसार जाती है, ज़्यादा कम, जैसा पेपर होगा वैसी जाएगी। ये मान के चलिए आपको अपना टारगेट 135 का बनाइए। समीक्षा अधिकारी में आप 135 का अपना टारगेट बनाइएगा अच्छे से। हिंदी में 58 नंबर तक, 58% तक लोगों के सही होते हैं, 60 में 58 तक, इतना ध्यान रखिएगा। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके 55-56 तक सही हो सकते हैं। और अगर नहीं पढ़ेंगे, सिंपल सोचेंगे कि सिंपल है, विलोम शब्द, दिन का रात, ठीक, राजा का रानी, ऐसा कुछ नहीं है, टफ है, पढ़ना आपको पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।